लखीमपुर की घटना के बाद क्या सोचते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा आप कहाँ से हैं। सर मेरा नाम गुरप्रताप सिंह है और मैं ज़िला लखीमपुर खीरी से हूँ। सर कल जो जिस तरीके से ये गुंडों ने अपनी अपनी गुंडागर्दी की है, हम लोगों में इससे बहुत ज़्यादा रोष है। और हम यही सोचते हैं जो हमारा संयुक्त मोर्चा जो भी निर्णय लेगा, हम उसी के साथ ही उस तरीके के साथ ही उनके बिल्कुल साथ हैं हम लोग। देखिए लखीमपुर खीरी से हैं जहां पर ये घटना घटित हुई थी और किसान हमारे साथ हैं। आप बताइए कि लखीमपुर खीरी की घटना के बाद आप लोग अब किस तरह की रणनीति बना रहे हैं और क्या तैयारी है अब आप लोगों की। पूरे प्रदेश में सभी कलेक्ट्रेट आज घेरी जा रही हैं। वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना होगा और जो सरकार के मंत्री ने या उसके बेटे ने जो ये दुखद घटना की है उसके प्रति धरना चलेगा और बाकी जो ऊपर से आदेश होगा माननीय टिकैत जी का या संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल उसको फॉलो करेंगे। अच्छा आप बताइए कि जिस तरीके से अब विपक्षी जो पार्टी हैं उनके जो लीडर हैं वो लखीमपुर खीरी की तरफ जा रहे हैं लेकिन लखीमपुर खीरी में उन्हें अंदर एंटर नहीं है। तो क्या आपको विपक्षी जो पार्टियां हैं क्या लग रहा है आपको कि वो पूरी तरीके से आपके साथ है या कुछ और राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने के लिए वो लोग जा रहे हैं। नहीं, देखो मेरी बात सुनो। राजनीतिक रोटी कौन सेक रहा कौन नहीं सेक रहा। अब क्या मानना है कि भाई जो बीजेपी के मंत्री हैं उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया कि वे अपनी रोटी ना सेक रहे होंगे। जो दंगों पे सरकार बनी, चाहे वह गुजरात की हो, चाहे यहाँ की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, तो वे आगे भी कुछ भी करवा सकें। तो रही बात राजनीतिक पार्टी की, वे अपना काम कर रही, हम अपना काम कर रहे। जो किसान हैं पिछले 10 महीने से बिना समर्थन के अपना धरना प्रदर्शन कर रहे और आगे भी करते रहेंगे। और ये जो दुखद घटना है इसके प्रति हम खेद व्यक्त करते हैं। और आज पूरे जो है देश में शांतिपूर्वक सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करा जाएगा। देखिए बिल्कुल आप 10 महीने से यहाँ पर हैं और अब लखीमपुर खीरी की घटना के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके से किसानों की राय है कुछ उसके बारे में बताएं। देखो, किसानों में रोष है। जिस तरह की घटना हुई है, किसानों के परिवार से इस तरह से, अगर ये जो सत्ता के बैठे नेता हैं, इस तरह से गाड़ियों से अगर किसानों को कुचलेंगे, तो किसानों में रोष है, क्योंकि इस तरह की घटना से लगता है कि लोकतंत्र खत्म हो गया। पहले भी बोलते हैं कि अगर हमारे सामने खड़े हो गए, तो हम तुम्हें मारेंगे, और कहने के बाद वो करते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि ये तालिबान की तरह यहाँ सरकार को प्रकट करना चाह रहे हैं। और यहाँ हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान आया कि किसानों को जैसे को तैसे का जवाब दो, इकट्ठे हो और लाठियों से इन्हें जवाब देना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं से बोल रहे हैं अपने, तो इसका क्या मतलब है? भाई राजा है वे, हमने उन्हें बनाया, अपना मत दिया उन्हें और भाई इस कुर्सी पे बैठा दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई हमें इस तरह से मानना शुरू करेंगे। किसानों में रोष है और हम ये कहते हैं कि भाई ऐसी सरकार देश में नहीं होनी चाहिए, जिससे प्रजातंत्र ये खत्म होता हो। किसान काफी नाराज हैं। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। किसान, ये तो सरकार ने जो है, जो उत्तर कोरिया का शासन है किंग जोंग का, वे ये वाला शासन यहाँ उत्तर प्रदेश में और भारत में केंद्र सरकार ने कर दिया है। किसान 10 महीने से अपनी मांगों के लिए डटा हुआ है, लेकिन सरकार कोई भी किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। और कल जो ये क्रूर घटना सरकार के मंत्रियों द्वारा करी गई है, ये बहुत ही निराशापूर्वक है। और इसमें जो हमारे 8 किसान शहीद हुए हैं, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और आज हमारा जो किसानों का जो डीएम कार्यालय घेरने का, सभी पूरे प्रदेश में जितने भी डीएम कार्यालय हैं घेरे जाएंगे किसानों द्वारा। और जब तक मांग हमारी नहीं मानी जाएंगी, जो वहाँ पर हैं लखीमपुर खीरी में जो भी मांग है 1-1 करोड़ रुपए की और सरकारी नौकरी की और उनकी गिरफ्तारी की, जब तक हम वहाँ से नहीं उठेंगे। देखिए बिल्कुल जो मांग है लगातार वहाँ के प्रशासन के अधिकारियों से लगातार जो किसानों की मीटिंग है वो चल रही है। आप बताइए ताऊ जी आप क्या सोचते हैं। देखिए भाई, ये प्रजातंत्र का राज है। इसमें सबका अधिकार है एक अपनी हक की लड़ाई लड़ने का। किसानों को आज 10 महीने होकर 11वें महीने में चल गया है मामला। जब ये पहले ही सिलटा लेते तो ये मामला क्यों बढ़ता। और जो वहाँ का सांसद है टेनी मिश्रा कौन है, उसका आप वीडियो देखिए, उन्होंने क्या कहा है किसानों के प्रति। अरे ये पीछे से झंडा क्या दिखाते, मेरे सामने आइए। इसमें लखीमपुर खीरी की क्या चले, उत्तर प्रदेश में नहीं रहने दूंगा। वो किसानों के लिए चैलेंज कर रहे हैं। तो ये राज हमारा प्रजातंत्र का रहा क्या, लोकतंत्र को ये तो ख़त्म करना चाहते हैं। ये राज गुंडा राज है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। जो लखीमपुर खीरी में निर्दोष किसानों को कुचला है,
ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे जो विदेशी हुकूमत थी। ये तो अन्यायपूर्ण काम किया है। बिल्कुल, किसानों में जो गुस्सा है वो आप लोग देख सकते हैं। बाबू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस घटना को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर आप पिछले 10 महीने से हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप में कितना आक्रोश है? किस तरह की अगली रणनीति है आप लोगों की? हमें जो भी गुस्सा तो बहुत है ना भाई, हमें जो कल जो चांस हुआ है वहाँ पर, इसके ऊपर तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। हम खुद यहाँ खड़े तो जरूर हैं, मगर हम तो कभी हमें रात भी कह रहे थे, कभी हम हुआ होते तो हम ही मर जाते जरूर, हटते ना पीछे मारते उनको भी जरूर हम। मगर हमसे इतना ही कहेंगे भाई, बहुत बुरा कर रही है सरकार हमसे, और हमें 10 महीना 11वां महीना हमें चल रहा है यहाँ पर। हम जा नहीं रहे, जाएंगे जब ही जब आप जीतेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। पर उनका भी हक, जो आज मरे हैं उनका भी हक लेना है। देखिए, बिल्कुल किसानों का साफ तौर पे ये कहना है जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है। वहीं किसानों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि आज हमें 11वां महीना चल रहा है, तो हम जो लड़ाई लड़ने आए हैं उस लड़ाई को जीतने के बाद ही वापस जाएंगे। यानी कि किसानों का वही कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। गाजीपुर बॉर्डर से बीबी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।